स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। सपोज वी हैव CH3, CH2 and CH2. This is A and this is B. So you have to decide that which one is more stable. A ज़्यादा स्टेबल है कि B ज़्यादा स्टेबल है, आपको आंसर देना है। A ज़्यादा स्टेबल है कि B ज़्यादा है, बताओ। B. Yeah, B is B is less stable, no? Sir, resonance तो B show. No, resonance नहीं है B में। आप गलती कर रहे हो, देखो फ्री रेडिकल इज नॉट करेक्ट। If it is single double then it is resonance ना। अभी यहाँ पे सिंगल है, रेजोनेंस नहीं है। तो आप यहाँ से देखो क्या होगा, फिर इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा एंड माइनस आई विल मेक दिस CH2 फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इसको डेफिशिएंट बनाएगा तो क्या बनाएगा, और अनस्टेबल बनाएगा ना। तो here A is more stable than B. So you can write that the B is less stable due to minus I effect of double bond. Correct? Now let's see the second example. We have C6H5 CH2 free radical and C6H11 CH2 फ्री रेडिकल एंड हमको यहाँ पे कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, ये A है तो एक मिनट B नीचे लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। C6H11 CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। इसमें हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है भाई, दोनों की कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो कैसे करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बना लो कंप्लीट। आप देखिए ये फर्स्ट वाला ऐसा है, सेकेंड वाला कैसा है भी, सेकेंड वाला यहाँ पे ऐसा ऐसा ना। यू कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी। आप मैंने बताया था स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखेंगे, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस है भी किसी में, इसमें फर्स्ट में है, कैसे पहचानते हैं, पहले सिंगल फिर डबल। देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आई मीन कॉन्जुगेशन इज देयर, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब सिंगल डबल। जब भी फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन कार्बन है, इवन डबल बॉन्ड पहले सिंगल डबल से जुड़ेगा, हम कहेंगे वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ए इज मोर स्टेबल देन बी। लॉजिक भी लिखो, हो सके तो ड्यू टू रेजोनेंस। रीजन लिखना चाहिए, रीजन लिखोगे ना केमिस्ट्री आपको कम से कम डबल आएगी, ठीक है भाई। ये चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH3, this is A and we have B CH2 double bond CH, CH2 इसमें बताइए, कोशिश करिए इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा समझने के लिए। कौन सा A और B में कौन स्टेबल है भाई, लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो क्या हो सकता है। इसको मैं थोड़ा भाई ठीक कर दे रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है, इसको ऐसे कर लो, कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाए। अब बताओ, ये ज़्यादा जस्टिफाइड क्वेश्चन है। यस, रेजोनेंस दोनों में है। देखो यहाँ भी रेजोनेंस है सिंगल डबल और CH3 का प्लस आई और हाइपर भी है, यहाँ भी रेजोनेंस है और इसका प्लस आई और हाइपर भी है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि रेजोनेंस देखेंगे पहले, रेजोनेंस दोनों में, फिर ये नॉन बेंजीन वाइड है, ठीक है। कहने का मतलब चलो तो अब क्या, छोड़ो इसको, आपको
सिंपली पता है यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा है, यहाँ रेजोनेंस कम है, तब इसका सिंपल सा आंसर दो, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, बस इतना सफिशिएंट, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है भाई। चलो तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, सी फ्री रेडिकल है, एक एग्जाम्पल ये हमारे पास है, और दूसरा है ऐसे, तो इसको आप ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, आप बताइए और बी में कौन स्टेबल है। अच्छा आप समझ लो पहले, ये नहीं इतनी जल्दी आंसर नहीं करेंगे, आप समझ लो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 0 है, हाइपर 0 है, क्यों हाइपर 0? आप देखो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना भाई, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस पे, तो ये अल्फा कार्बन है ना, हाइड्रोजन नहीं, तो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, नो हाइड्रोजन, एंड इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है, इंडक्टिव वेरी हाई है, इंडक्टिव क्या हाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइपर जो है वो 9 है, देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर भी जबरदस्त है, मेरे ख्याल में मैक्सिमम ये सेरा तो होता ही नहीं, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर देखो इंडक्टिव भी अच्छा है, गुड, लेकिन बहुत हाई नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखो मामला थोड़ा सा फंस गया, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ काम आएगी, यहाँ पे जो प्रायोरिटी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, हाँ प्रायोरिटी क्या बताया था, पहले रेजोनेंस, देन इंडक्टिव, देन हाइपर। तो अगर आपको ये प्रायोरिटी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, है ना। तो हम इंडक्टिव को वैल्यू देते हैं, अगर हाइपर को वैल्यू देते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इंडक्टिव को वैल्यू देंगे तो ये वाला होगा। सो हियर ए इज मोर स्टेबल देन बी ड्यू टू इंडक्टिव, लॉजिक लिखना पड़ेगा इसमें, ड्यू टू इंडक्टिव, ड्यू टू इंडक्टिव, इंडक्टिव। चलो लास्ट क्वेश्चन अच्छा सा कर लेते हैं। इसमें डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर है और इसमें भी यहाँ पर है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है और इस पर सोचना है हमको प्रॉपरली। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो जरा, पहली बार कुछ आपको चीज़ बताते हैं, शायद मैं पता हो बच्चों को। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है एक ऑर्गेनिक स्पीसीज का, ठीक है। एक्चुअली में अगर इसको हम बनाते तो ऐसे बनेगा, अगर हम 2D में ऐसे बनाएंगे तो ये
ये ऐसे बनेगा, ठीक है भाई, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे होगा, है ना, ऐसे बनेगा ये। तो इसको 3D में बनाया गया है। आपको कुछ चीज़ बता दें, जब मैं स्टार बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, and this carbon is bridged carbon. This is the bridged carbon, the bridged carbon, ठीक है। और जो ब्रिज हेड कार्बन है वो प्लेनर नहीं हो सकता कभी भी। आप देखो इसमें, क्योंकि ये जो रिंग है वो 3D में है, एक्चुअल शेप ऐसे ही होता है, ये प्लेनर नहीं हो सकता। प्लेनर होगा तो रिंग टूट जाएगी, ठीक है। ब्रिज वाला हो सकता है, ब्रिज वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आप देखो कि थोड़ा भी क्वेश्चन अच्छा है, टाइम लगेगा इसको बताने में। आप ऐसे देखो कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या देखते हैं, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव। अब प्रॉब्लम है कि इंडक्टिव तो चलो कैसे भी काम करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपर 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 काम करता है तो क्या होता है, फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए हाइपर अगर काम करता है तो फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। हाइपर जब काम करता है तो फ्री रेडिकल को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, और डबल बॉन्ड आपका यहाँ नहीं बन सकता ब्रिज हेड पे। आपको मैं बताऊँ, आप यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। आप ध्यान दो, ब्रिज हेड से होकर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये, और चाहे कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी, चाहे ये भाई, ब्रिज हेड जब प्लेनर नहीं हो सकता है तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ब्रिज हेड कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। अब डबल बॉन्ड नहीं बना सकता तो इसका मतलब अगर यहाँ कोई हाइड्रोजन है भी तो हाइपर नहीं दिखाएगा, क्योंकि हाइपर दिखाने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनता नहीं है ना। यहाँ का भी हाइड्रोजन नहीं दिखाएगा, तो नो हाइपर, नो हाइपर, नो हाइपर। मतलब ये जो ब्रिज हेड कार्बन है न ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और न ही ये हाइपर कन्जुगेशन शो कर सकता है। अब यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल और कार्बोकेटन है भी ना तो हाईली 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 अनस्टेबल होगा। क्यों? फ्री रेडिकल और कार्बोकेटन क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, और ये प्लेनर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आपको सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है सबसे ज़्यादा, वो आपका सी सबसे खराब है। सी से थोड़ा सा आप कह सकते हो बेटर डी है। क्यों? सी में पहली बात तो ब्रिज हेड पे जो होना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ भी ब्रिज हेड पे। लेकिन इस बात एक और माइनस चीज़, गलत चीज़ है भैया, इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं करेगा, भूल जाओ। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते सिंगल डबल, ये यहाँ नहीं लगता भैया। जब डबल बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं दिखाएगा तो फिर डबल बॉन्ड क्या दिखाएगा, माइनस आई, और माइनस आई क्या करेगा, इसको और परेशान करेगा, है ना भाई। इसने अच्छा काम तो किया नहीं, माइनस आई, और तो वैसे भी उसकी जान खतरे में है, तो ये माइनस आई आपका भी दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा नहीं। मैं लिख दे रहा हूँ, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो हाइपर, ओनली एंड माइनस आई दिखाएगा। अब बताओ, फायदा तो इसे कुछ है नहीं, फायदा तो इसे कुछ है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। और दूसरी बात क्या है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। क्यों? अरे भैया प्लेनर नहीं है, प्लेनर होता ही है। तो इससे ज़्यादा दुखी तो ये है, तो इसलिए हमने सी को लास्ट में डाला, डी को। अब देखते हैं इसके बाद कौन आ सकता है भाई। इसके बाद फिर यही दिख रहा है, मतलब ये सबसे अच्छा है। क्यों? यहाँ से हाइपर भी मिलेगा इसे, इंडक्टिव लगभग सभी में है, हालांकि यहाँ पे इसका थोड़ा इंडक्टिव लग रहा है ज़्यादा। लेट मी एक मिनट में चेक कर लूँ भाई। ये हाइड्रोजन है तो इसका हाइपर इसे मिलेगा, बाकी ये जो भाई यहाँ इस पॉइंट पे इंडक्टिव बहुत ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टिव कम लगेगा, इंडक्टिव में यही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ये भी देखो, ये डायरेक्ट है ना, ये सब ये भी डायरेक्ट, वो सब, तो इसका इंडक्टिव ज़्यादा है क्योंकि ग्रुप ज़्यादा क्लोज है।
और इसमें इंडक्टिव का लेकिन हाइपर थोड़ा सा है, तो मेरे हिसाब से भी यही ज़्यादा स्टेबल होगी। हाई में इंडक्टिव की प्रायोरिटी है ना, इंडक्टिव की प्रायोरिटी है, तो ए हो जाएगा फिर बी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा बन गया।